हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कंट्री में आ रहे हैं यूके में, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इशू होता है यहाँ पर वो होता है जॉब का। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट यहाँ पर काम करता है टेक अवे में, किसी डिलीवरी शॉप के ऊपर, किसी रिटेल शॉप के ऊपर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, और या फिर जो है वो एसआईए का बैच बनवा लेता है और उसके बाद जो है वो शिफ्टें करते हैं और उससे भी उनकी बहुत ज़बरदस्त इनकम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि आपने जो सिक्योरिटी का बैच कैसे बनवाना है और कितनी कॉस्ट आती है, कितनी अर्निंग हो सकती है इससे, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं इस टाइम के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, बैक होम कंट्री से, चाहे पाकिस्तान, इंडिया या जिस भी कंट्री से आप यूके में आ रहे हैं, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखना है कि आपने वहाँ से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी लेके आना है अपने साथ। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस का मरकज़ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जो डीपीओ ऑफिस होता है या एसपी ऑफिस होता है, वहाँ से आप जाकर जो है वो इजीली बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको मोफा से अटेस्टेड करवाना है। मोफा आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो वहाँ पर तमाम बिग सिटीज़ के अंदर जो है वहाँ पर उनके सेंटर बने हुए हैं और वहाँ पर आपने जो है उसको अटेस्टेड करवा लेना है और वो आपने साथ यहाँ पर कैरी करके आना है। और एक और चीज़ आपने साथ यहाँ पर करनी है कि आपने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने साथ लेकर आना है, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कौन कौन जो है इस सिक्योरिटी का बैच बनवा सकता है। देखें, आपके पास राइट टू वर्क होना चाहिए यहाँ पर। जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास लीगली 20 आवर्स आपको वर्क अलाउ होता है, तो आप एलिजिबल हैं और आपका सिक्योरिटी का बैच बन सकता है। अब दूसरी नंबर पे आता है कि ये सिक्योरिटी का बैच कहाँ से बनेगा। देखें, आप जिस भी सिटी में आए हैं यूके में, लंदन में आए हैं, आउटसाइड लंदन किसी जगह के ऊपर आए हैं, किसी भी सिटी में आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, तो आपने आसपास जो कोलीग्स होते हैं आपके, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो करीबी जो है यहाँ पर एसआईए का कोर्स कौन करवा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे अपने देसी लोग जो हैं, एशियन है, वो भी कोर्स करवा रहे होते हैं। और अगर आप एशियन से करना चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं। और जो गोरे होते हैं वो भी यहाँ पर करवा रहे होते हैं। तो सेंटर्स बने होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, आपने उनको अप्रोच करना है, वहाँ पर आपने चले जाना है, आपने वहाँ पर अपना कोर्स जो है डेट लेनी है। एक्चुअली ये होता है कि ये हर मंथ के अंदर जो है ना डिफरेंट कोर्स डेट होती हैं इनकी, वो बताएंगे कि आप जो है ये फलां डेट को जो है हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है इसके अंदर आ जाएं। तो आपने अपना कोर्स बुक कर लेना है। उसके लिए जो है वो आपको फ़ीस बता देंगे। हर सेंटर की फ़ीस थोड़ी बहुत वैरी करती है। मैं आपको रफली जो है एवरेज बता देता हूँ, 400 से 450 पाउंड के बीच में तकरीबन जो है वो आपका ये कोर्स हो जाएगा। ये तकरीबन एक वीक का होता है और आप एक वीक के अंदर जो है वो आपका सारी वो क्लासेस पहले करवाते हैं और एंड के ऊपर जो है वो आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, वो लेते हैं। और उसके बाद जो है आपको फिर कुछ दिन के बाद जो है 10-15 दिन के बाद वो आपका रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको मैं यह बताता चलूँ कि आप जब कोर्स करने जाते हैं तो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होते हैं। उसमें यह होता है कि आपको एक आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बीआरपी कार्ड होना चाहिए और 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास। अब 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास कैसे आएंगे? एक तो आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, जो ही आपने बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल बैंक अकाउंट है, उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, वो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट होती है। और दूसरा जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा वो आपका स्टूडेंट लेटर होगा, जो आप यूनिवर्सिटी से लेते हो, उसके ऊपर भी आपका जो है वो एड्रेस लिखा होता है, वो भी आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर कंसीडर होगा। 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गए, बीआरपी होगा और आपके पास पासपोर्ट होगा और आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कोर्स के लिए। कोर्स हो गया आपका। उसके बाद आप एसआईए के वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है ऑनलाइन और वहीं पे जो है वो आपका फर्दर जो प्रोसेस होता है सारा, उसमें आपने ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने वहाँ पर अपलोड करना होता है
और सारे जो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सामने आपके आ जाएंगे वहाँ पर, वो आपने करते जाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जाना होता है, वहाँ पर पिक्चर वगैरह होती है और 190 पाउंड जो है वो आपने बैच की फीस जो है वो पे करनी होती है। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है बैच के आने में। और आपका जब बैच आ जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और ये बैच लेकर आपने जो है वो फिर जॉब हंटिंग स्टार्ट करनी है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पर आपने कौन सा बैच बनवाना है सिक्योरिटी का। देखें 3 टाइप्स का जो है यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के अंदर बैच चलता है। एक होता है आपका डोर सुपरवाइजर, और दूसरे नंबर पर होता है सिक्योरिटी, और तीसरे नंबर पर आता है आपका सीसीटीवी लाइसेंस। 3 किस्म के ये लाइसेंस है। अब आपने इसमें से कौन सा चूज करना है? आपने करना है डोर सुपरवाइजर का, क्योंकि डोर सुपरवाइजर के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब की वो ज्यादा होती हैं, और सिक्योरिटी के बैच के ऊपर आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और दूसरा जो बैच है सीसीटीवी, सीसीटीवी की जॉब तो बहुत शहनशाह होती है, अगर वो मिल जाए तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि उसकी जॉब इस तरह की होती है कि आपने ना एक कंट्रोल रूम बना होगा किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, और या किसी जगह के ऊपर आपने उस कंट्रोल रूम के अंदर जो है वो जितने भी कैमरास वगैरह लगे होते हैं उसके सामने आपने बैठ जाना है और आपने जस्ट मॉनिटर करते रहना है और कुछ भी नहीं करना। तो बहुत इजी और चिल जॉब होती है सीसीटीवी की, और इसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन बात यह है कि ये मिलती बहुत कम है। अगर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, ये आपका लक है। तो वो उसके लिए फिर सीसीटीवी का भी सेपरेट कोर्स होता है। डोर सुपरवाइजर का अलग कोर्स है, सीसीटीवी का अलग कोर्स है। उसके लिए फिर आपको सेपरेट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसका बैच की भी फीस पे करनी पड़ेगी। तो इनिशियली आप डोर सुपरवाइजर का कर लें, और उसके साथ साथ फिर जो है वो आप जब आपकी जॉब्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, कहीं शिफ्टें वगैरह लगने शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर आप सीसीटीवी का भी आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ कर सकते हैं कि आपको कहीं पे भी अगर जॉब अवेलेबिलिटी नज़र आती है सीसीटीवी की, तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप फौरी वहाँ पर जो है वो स्टेप इन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके पास बैच भी आ चुका है, आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसा कि बीआरपी वगैरह सारा कुछ है आपके पास, राइट टू वर्क भी आपके पास है। अब आपका जो स्टेप आता है कि आपने अब जॉब कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ें वगैरह सारी आपने पूरी कर ली, अब जॉब का प्रॉब्लम है। एक तो तरीकाकार ये है कि आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है। ऑनलाइन के लिए जो है कुछ वेबसाइट्स हैं, ये आपको इस स्क्रीन पर शो हो रही हैं, जैसा कि इंडीड वगैरह है, ये सारी ऑनलाइन जो है यहाँ पर वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर जाकर आपने जस्ट अपना जो है वो सारी प्रोफाइल बनानी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनीज जो है वो एडवर्टाइज करती रहती हैं कि हमें जो है इस जगह के ऊपर, इस साइट के ऊपर यहाँ पर बंदा चाहिए, इतनी शिफ्टों के लिए बंदा चाहिए, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर आता है कि एजेंसीज के थ्रू काम करना। यहाँ पर जो हमारे देसी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी खैर बहुत ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं जो जिनकी एजेंसीज वगैरह हैं। उसके अलावा जो बात करें अगर हम इंडियंस की, तो वो थोड़े कम हैं। बाकी बांग्लादेशी, नेपाली, वो भी सारे यहाँ पर जो है वो काफ़ी एजेंसीज उन्होंने बनाई हुई हैं, और आप उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाता है कि बेचारों के साथ जो है वो काम करवा लेते हैं, बट उनको जो है वो वेजेस सही नहीं मिलती, ऑन टाइम पेमेंट नहीं होती, या उनको जो है वो जॉब्स के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है वो उनको टफ टाइम देते हैं वो। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि अपने कुलीग्स के साथ बातचीत करके उनसे पूछ लेना है कि पहले वेरीफाई कर लेना है कि क्या ये वाकई जो है वो पेमेंट वगैरह ऑन टाइम करते हैं नहीं करते। देखें, जिस जगह के ऊपर भी आप रह रहे हैं उसमें आसपास जो भी कुलीग्स हैं आप उनसे बातचीत कर सकते। ज़रूर कोई ना कोई बंदा जो है वो सिक्योरिटी में काम करता होगा किसी एजेंसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, तो आपने उसके साथ जो है एज अ रेफरेंस बेस के ऊपर भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो क्लास फेलोज वगैरह हैं वहाँ पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई ना कोई किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा जो है वो क्लू मिल जाता है, पता चल जाता है कि यार ये कंपनी, ये एजेंसी ठीक है, इसके लोग ठीक हैं, ये ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं करते, कोई पेमेंट खा नहीं जाता। तो इसलिए जो है वो चीज़ें ये सारी आपने वेरीफाई कर लेनी है।
तो उसके बाद ये है कि आप दूसरा तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये दोनों जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिएगा और किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी जो है सुपरमार्केट में चले जाएं। वहाँ पर भी आपको जो है ना वो सिक्योरिटी के लोग दिखाई देंगे वहाँ पर काम करते हुए। तो आप उनसे जाकर बातचीत कर सकते हैं। कोई अगर देसी वगैरह हो, पाकिस्तानी इंडियन, तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आप किस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको वो सारी डिटेल बता देते हैं। समटाइम्स बता देते हैं, समटाइम्स जो है वो कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं। बट मोस्टली ये है कि वो उनको पता चल जाता है कि यार स्टूडेंट है और थोड़ा सा यार ये भी डिज़र्विंग है, तो इसकी हम मदद करते हैं। तो वो ये है कि वो फिर आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको नंबर वगैरह भी दे देंगे और आप उनके साथ फिर वहीं पे कांटेक्ट कर लेंगे एजेंसी के साथ और वो आपको जो है वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है यहाँ पर। इसी तरीके से ही यहाँ पर जो है वो आपने इन होना है। एक दफ़ा जो है बस आपका इन होना जो है वो ज़रूरी है। जब आप इन हो जाते हैं तो फिर आगे से जो है वो रास्ते आपके खुद ब खुद बनते जाते हैं। लिटरली जब मैं भी इस कंट्री में आया था तो मैं जनवरी 2021 में आया था। तो खैर उस वक्त थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात और थी, क्योंकि तब ना क्वारंटीन स्टार्ट हो गया था तकरीबन अराउंड कोई मार्च अप्रैल में क्वारंटीन जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम उस वक्त जो है नए नए यहाँ पे आए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और स्टूडेंट तो यहाँ पर जो है वो 7 डेज़ काम करते रहे। यकीन करें कि जनाब डे एंड नाइट लगे हुए हैं और ठीक ठाक जो है ना डबल ट्रिपल जो है ना वो अपना इनकम कर रहे थे यहाँ पर। इसमें यह है कि आपने अपनी फ़ीसें भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उस वक्त स्टूडेंट ज़बरदस्त तरीके से फ़ीसें भी निकाल रहे थे। इवन फ़ीसों से ज़्यादा भी जो है ना उनको इनकम हो रही थी। अच्छा, अब लास्ट पे ये आता है कि तो क्या इनकम कितनी होती है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्कर हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं सही तरीके से और आपको अगर कोई अच्छी जगह पे हाथ पड़ गया है ना, तो आप यकीन करें कि 2000 से 2500 पाउंड के बीच में जो है आप आराम से इनकम कर सकते हैं। और स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर इस प्रेजेंट टाइम के अंदर भी इतनी इनकम कर रहे हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये इतनी इनकम जो है स्टूडेंट यहाँ पर आसानी से कर रहा है। और अगर आप भी इस तरह थोड़ी स्ट्रगल करें और आप भी थोड़ा जो है ना अपने हाथ पांव थोड़ा सा चलाएं, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपको जॉब ना मिले यहाँ पर। सिक्योरिटी का वर्क आपको पता है हर टाइम में इसकी डिमांड यहाँ पर रहती ही रहती है। इस वक्त में जो इस वक्त करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी का काम जो है ना आजकल जो है वो प्रोटेस्ट जो हुए थे पिछले महीने, आपको पता होगा यहाँ पर यूके में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के कुछ प्रॉब्लम थे जो भी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मस्जिद की सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है। बहुत चिल जॉब है। दो दो लोग लगे हुए हैं, 2 डे में लगे हुए हैं, 2 नाइट्स में लगे हुए हैं और आराम से जो है ना वो जनाब उनकी इनकम बनती जा रही है। कोई काम भी नहीं है। सिक्योरिटी क्या है, आपने मस्जिद की सिक्योरिटी जस्ट आपने जाना है और आपने वहाँ पर बैठ जाना है, कुछ भी नहीं है, स्टैटिक काम है। और ये तकरीबन अब ये लगी रहेगी। पता नहीं, आप कह रहे हैं कोई जो है ना ये 3 से 4 मंथ के लिए भी चलेगी, कुछ ज़्यादा चलेगी, कुछ कम। बट ये है कि हर टाइम में यहाँ पे ये काम कुछ ना कुछ चलता रहता है सिक्योरिटी का। ये ऐसी फील्ड है, इसकी जो है वो कोई शॉर्टेज ऐसी नहीं होती कि आप ये कहें कि बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, काम चलता रहता है इसका। तो ये चीज़ थी कि आपको जो है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है वो आपकी स्ट्रगल और अपनी मेहनत के साथ टाइम में आपको मिलती रहती हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको कोई सेंटर वगैरह का इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, को आपको पता ना हो कि आपने सिक्योरिटी का कोर्स कहाँ से करना है, तो लंदन का मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हैं और जिनको मैं जानता भी हूँ। तो वहाँ से आप जाकर अपना कोर्स कर सकते हैं। अगर आउटसाइड द लंदन है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो आपने अपने जिस भी सिटी से हैं आप वहाँ से आसपास किसी जगह से पता करके आप वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए मज़ीद आपको, मुझे तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।